हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका 3ds मैथ्स के सेशन की सीरीज में। आज हम देखने वाले सेशन नंबर 38, जिसमें हम देखने वाले हैं हैंडलिंग अदर मैथ्स फाइल एंड अप्लाइंग एक्सटर्नल फिल्टर इफेक्ट्स। मतलब अदर जो डॉट मैक्स फाइल है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एवीआर फॉर्मेट से था हमारी 3ds मैथ्स के डॉट मैक्स वगैरह, तो उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, फैमिली इफेक्ट जो है वो यूज कर सकते हैं। अदर फैमिली यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। तो अदर फाइल फॉर्मेट हम कैसे इंपोर्ट करते हैं वो हम इस सेशन में यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे कि प्रीवियस सेशन में हमने देखा था कि कैसे हम हैंडल, अभी वो हमने इंपोर्ट किया है तो हमें यहाँ पे हैंडल करके देखना है कि हम वो कर सकते हैं या नहीं। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर हैंडलिंग दिस प्रोजेक्ट। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे इंपोर्ट को सेलेक्ट करते हैं, अगेन इंपोर्ट। जैसे हमने मर्ज किया था लास्ट इसमें, उसमें हमें इसमें हमें इंपोर्ट करना है। अभी इंपोर्ट इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसे कि अगर हमने कोई मैक्स की फाइल या फिर कोई डाउनलोड की हुई फाइल हमें यहाँ पे इंपोर्ट करनी है, तो वो हम कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं वो हम इस सेशन में यहाँ पे देखने वाले हैं। अभी देखो, जैसे कि सी में अगर मैं गई तो सी में ये मुझे इतने सारे दिख रहे हैं, यहाँ पे लाइब्रेरीज वगैरह वीडियो शो है। तो मुझे क्या करना है, इसको स्क्रॉल करके डेस्कटॉप देखना है कहाँ पे, तो ये वाला डेस्कटॉप मुझे चाहिए। तो ये वाला देखा मैंने, ऊपर वाला डेस्कटॉप। देन नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करूंगी, रिसेंट लाइब्रेरी, ये वाला डेस्कटॉप मैंने किया। तो ये वाले डेस्कटॉप पे मुझे अलग से दिख रहा है। तो मतलब आप आपके हिसाब से चेक कर सकते हो कि आपको कहाँ पे सेलेक्ट करना है, कहाँ पे नहीं सेलेक्ट करना है। @max, @कैड, मतलब अभी ये जो हमने फोल्डर्स क्रिएट किए वो कैड के वगैरह फाइल्स हमें मैक्स के लिए इंपोर्ट करनी पड़ती है। उसके लिए यहाँ पे ये फोल्डर्स दिए गए हैं। जैसे कि अभी मैं डेस्कटॉप पे गई, डेस्कटॉप पे मुझे यहाँ पे क्या शो हो रहा है, गैलरीज, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स। मैं डॉक्यूमेंट्स में अगर गई तो मुझे डॉक्यूमेंट्स में भी अलग अलग शो हो रहे हैं। तो मुझे अगर मैक्स की फाइल ही इंपोर्ट करनी है मुझे, या फिर मैं FBX फॉर्मेट की फाइल भी इंपोर्ट कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई भी फाइल्स आपकी जो है वो FBX फॉर्मेट में यहाँ पे अगर रखी है तो आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। मतलब आप 3ds मैक्स में FBX, कोई सी भी FBX फाइल 3ds मैक्स में यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे कि स्केचअप की फाइल भी कर सकते हो, रेविट की फाइल भी कर सकते हो। इसीलिए इंपोर्ट दिस इज ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। अभी मैं अगेन यहाँ पे इंपोर्ट को सेलेक्ट करती हूँ, यहाँ पे जाके ये वाला हमारा इंपोर्ट है। हमने मर्ज देखा था, हमें इंपोर्ट, देखो लिंक रेविट बोल के भी ऑप्शन है वहां पे, जो यहाँ पे शो रहा है। उससे क्या कर सकते हैं आप, लिंक कर सकते हैं रेविट का, कौन सा भी आपको जो चाहिए वो प्लान यहाँ पे रिविट कर सकते हैं। लिंक, FBX लिंक, मतलब आप यहाँ पे स्केचअप और रेविट का प्लान भी FBX फॉर्मेट में सेव कर सकते, लिंक कर सकते हैं। और ऑटो कैड जैसे हम सिंपल इंपोर्ट भी कर सकते हैं, वैसे लिंक करके भी इंपोर्ट कर सकते हैं। लिंक करके अगर हमने ऑटो कैड यहाँ पे इंपोर्ट किया तो उससे क्या होता है, हमारी जो फाइल्स है, वो हमारी फाइल्स यहाँ पे, हमारी फाइल्स यहाँ पे जो रहती है वो, मतलब अच्छे से हम बाइंड वगैरह करके कर सकते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कहाँ पे क्या इंपोर्ट करना चाहिए। दिस इज ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट। अभी है हमारे मैट्स है, तो मैट्स में जो हमारा ग्लास है उसमें मैं एक पेस्ट करती हूँ। अभी जो मैट्स है हमें लोकेशन भी पता होनी चाहिए जो हम इंपोर्ट करते हैं। मैं यहाँ पे इंपोर्ट में जाके अभी मैट्स में जाती हूँ। मैट्स में मैंने एक फोल्डर डाला है, वो फोल्डर में यहाँ पे ओपन करती हूँ। मैट्स में गई, अगेन यहाँ पे ग्लास, ग्लास में मैंने सेलेक्ट किया। तो कुछ दिख रहा है क्या, मतलब आप आपके हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। अभी यहाँ पे इंपोर्ट क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि कोई भी फॉर्मेट हमारा इसमें नहीं है जिसमें हमें चाहिए। हमें चाहिए FBX फॉर्मेट में, FBX फॉर्मेट में भी हम यूज कर सकते हैं इंपोर्ट करने के लिए। तो अभी कोई भी फाइल हमें क्या करनी पड़ेगी, पहले FBX फॉर्मेट में यहाँ पे सेव करनी पड़ेगी। मतलब जब हम यूज करते हैं तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा .FBX। FBX फॉर्मेट अगर हमारा नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट नहीं कर सकते कोई भी फाइल। अभी हमारा ये रेविट है, मैं उसको ओपन करती हूँ, अपग्रेड। तो देखो आपको क्या शो हो रहा है यहाँ पे, देखो
ये वो जो है कनेक्टिंग टू रेविट, कनेक्ट कर रहे हैं रेविट को और वो रेविट के साथ इंपोर्ट हो रहा है। मतलब इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, जैसे कि ये प्रोसेस हो रही है इस तरह से आप रेविट की फाइल यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही स्केचअप की फाइल भी आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। आपको जो चाहिए वो फाइल आप विद द हेल्प ऑफ लिंकिंग यहाँ पे कर सकते हो। फिर इसको मैंने 3D ओके कर दिया। 3D फॉर्मेट में मुझे चाहिए, जो फॉर्मेट में चाहिए वो फॉर्मेट में सेलेक्ट करके आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। ये देखो इस तरह से हमारा जो प्लान है विथ सन यहाँ पे आ गया, ये ओवरलैप हो गया। देखो ये वाला जो प्लान है, ये दोनों प्लान ओवरलैप हो गए क्योंकि हमने जो है ना वो पहला वाला प्लान यहाँ पे डिलीट नहीं किया। तो अब जब हम इंपोर्ट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, अलग से यहाँ पे प्लान सेलेक्ट करके रखना पड़ेगा जो भी हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना है वो। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्लान इंपोर्ट कर सकते हैं हमारे हिसाब से, हमें जो भी नीड चाहिए या फिर रेविट का स्केचअप का या एमबीएस फॉर्मेट में हम इंपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।